आवाज आ रही है? ठीक। बेटा, आपने कभी लेटर लिखा है अपने प्रिंसिपल को या फिर किसी म्युनिसिपल ऑफिस को, स्कूल को लेटर लिखा है? ठीक। तो आज हम जानेंगे लेटर राइटिंग के स्किल। क्या जानेंगे बेटा? लेटर राइटिंग के लेटर दो टाइप के होते हैं बेटा। ठीक है। वो दो टाइप के कौन कौन से होते हैं? एक को हम बोलते हैं फॉर्मल और दूसरे को बोलते हैं इनफॉर्मल। ठीक है। कितने टाइप के लेटर्स होते हैं? एक को हम क्या बोलते हैं और दूसरे को? ठीक। फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर हम किसको कहते हैं, क्या आप जानते हैं? औपचारिक और अनौपचारिक। तो औपचारिक पत्र कौन होता है और अनौपचारिक पत्र कौन होता है, बताइए। बताइए, औपचारिक पत्र कौन होता है और अनौपचारिक पत्र कौन होता है? बताइए, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में क्या अंतर होता है? देखिए, जो हम अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को जो पत्र लिखते हैं, वो पत्र कैसा होता है? इनफॉर्मल लेटर होता है। क्या होता है? उसी को हम क्या बोलते हैं? अनौपचारिक पत्र। ठीक है ना? और जो लेटर हम किसी ऑफिस को भेजते हैं, किसी स्कूल प्रबंधन को भेजते हैं या फिर म्युनिसिपल पार्टी को भेजते हैं, तो ऐसे लेटर को हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्मल लेटर। क्या कहते हैं बेटा? फॉर्मल लेटर। ठीक है। तो लेटर्स को लिखने के कुछ रूल हुआ करते हैं। ठीक है। उसी के आधार पर हमें किसी पत्र को लिखना चाहिए। ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक। तो एक लेटर में क्या क्या होते हैं? ठीक। एक फॉर्मल लेटर्स में क्या क्या होते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। आई बात समझ में? ठीक। तो किसी भी लेटर में सबसे पहले क्या होता है? सेंडर का एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस पहले नंबर में क्या होता है? बताइए, लिखा दिखाई दे रहा है ना लिखा हुआ? सबसे पहले क्या होता है? सेंडर्स एड्रेस। क्या होता है बेटा? क्या होता है? एड्रेस। नंबर में होता है डेट। क्या होता है? चलिए, इसको याद कर लीजिए, इसको याद करिएगा, उसके बाद में मैं वीडियो हाइड करूँगा और वीडियो हाइड करने के बाद में आपसे पुनः पूछूंगा। ठीक है। तो आप अभी जब मैं याद करा रहा हूँ, आप याद कर लीजिए, है ना? इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, तो आपको ये बातें बतानी पड़ेगी। ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा?
क्या लिखेंगे? सेंडर्स एड्रेस। क्या लिखेंगे? उसके बाद में हम क्या लिखेंगे? डेट। क्या लिखेंगे? उसके बाद में हम लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको उसके बाद हम क्या लिखेंगे? सैल्यूटेशन। क्या लिखेंगे? फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? उसके बाद में क्या लिखेंगे? बॉडी ऑफ द लेटर। क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे हम उसको थैंकिंग यू, योर फेथफुली या योर सिंसियरली। उसके बाद में सेंडर्स नेम लिखेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक। फिर हम ईएनसी, सीसी और पीपी। तो ये ईएनसी, सीसी, पीपी क्या है, ये हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, बताइए? सेंडर्स एड्रेस। क्या लिखेंगे? सेंडर नहीं बेटा, सेंडर्स अपोस्ट्रोफी एस। सेंडर्स एड्रेस मतलब भेजने वाले का पता। ठीक, सबसे पहले क्या लिखेंगे? बताओ देव कि क्या लिखेंगे सबसे पहले? सेंडर नहीं बेटा, सेंडर्स। क्या बोलेंगे? सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, समझ में आ रही है? देखिए सेंडर्स एड्रेस, यदि आप किसी को कोई चिट्ठी भेजना चाहते हैं, ठीक है, उसमें कोई फॉर्मल लेटर जब आप भेजना चाहते हैं तो सबसे पहले भेजने वाले का आप पता लिखेंगे। सेंडर्स एड्रेस इसको कहा जाता है। ये भी आप एक पेपर लेंगे, A4 साइज पेपर लेंगे और सारी चीज़ें बाई साइड से लिखेंगे। जितना भी यहाँ टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, इन सारे टॉपिक्स को हम बायां साइड में लिखते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक। आप एक कॉपी लेते हैं या आप एक कलम लेते हैं, सॉरी, आप एक कॉपी लेते हैं या एक पेपर लेते हैं, तो पेपर में दो साइड होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है कि नहीं? ये सारे टॉपिक्स, उस सेंडर्स का एड्रेस हो या डेट हो, रिसीवर्स का एड्रेस हो, सैल्यूटेशन हो, सब्जेक्ट हो, बॉडी ऑफ द लेटर हो, थैंकिंग यू लिखना हो या योर फेथफुली लिखना हो, या सेंडर का नाम लिखना हो, तो हम ये सारी चीज़ें कहाँ लिखते हैं? उस कागज़ के बाएं साइड में लिखते हैं। जैसे सेंडर्स नेम, मान लीजिए कि आप किसी को एक पत्र भेज रहे हैं, तो आप सबसे पहले ऊपर में बाएं साइड अपना नाम लिखेंगे और अपना पता लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? या तो सिर्फ आप अपना पता लिखेंगे, जिसमें क्या रहेगा कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं, ये पता आपका लिखा रहेगा ऊपर में बाएं साइड। उसके नीचे आप क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे। ठीक है, डेट जैसे आज की तारीख है 1 जुलाई 2000, सॉरी 2 जुलाई 2021, है कि नहीं? है कि नहीं? 2 जुलाई 2021। तो आप डेट लिखेंगे। ठीक है, डेट लिखने के बाद में आप रिसीवर्स का एड्रेस लिखेंगे। रिसीवर्स यानी कि आप किसको पत्र भेज रहे हैं, किसी ऑफिस को भेज रहे हैं तो उसका पत्र लिखेंगे। ठीक है, किसी अधिकारी को भेज रहे हैं तो उसका पता लिखेंगे। है ना? समझ में आ रहा है?
और उसके बाद में सैल्यूटेशन लिखेंगे, ठीक है। सैल्यूटेशन क्या होता है? सैल्यूट करना आप जानते हैं ना, सलामी देना, जानते हैं कि नहीं? तो हम किसी को सैल्यूट कैसे करते हैं? किसी को नमस्ते बोलते हैं, किसी को नमस्कार बोलते हैं, किसी को प्रणाम बोलते हैं कि नहीं? तो आपको जो बोलना है आप यहाँ पर बोलेंगे, ठीक है। कभी हम डियर सर बोलते हैं कि नहीं? तो ये चीजें आप लोगों को करनी है, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है? अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, है ना। सैल्यूटेशन लिखने के बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। आप किस सब्जेक्ट पे लेटर लिख रहे हैं, ठीक। मान लीजिए अगर आपको बुखार है, आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो आप लिखेंगे वो चीज़, ठीक। और अगर ये नहीं, अगर आपके शहर के, आपके गाँव की बिजली खराब हो गई है तो वो लिखेंगे। इसको आपको 6 से 8 शब्दों में लिखना रहता है। किसको? सब्जेक्ट को, ठीक। अगर आप सब्जेक्ट को 6 से 8 शब्दों पे लिखते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? आवाज़ आ रही है? अगर आपको कहना है जैसे बिजली लाइन खराब हो गई है या बिजली तार टूट गई है, तो आप उसको बताएँगे कि आपकी बिजली का तार टूट गया है जिसके कारण आप लेटर लिख रहे हैं, ठीक है? अ लेटर फॉर कनेक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी केबल, ठीक? उसके बाद जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे। बॉडी ऑफ द लेटर में क्या लिखते हैं? वे डिस्क्रिप्शंस होते हैं जिसके बेसिस पर आपके पास आकर के वो मैकेनिक सुधार देता है, ठीक है। आप इसमें पूरा अपना डिटेल लिखते हैं कि कैसे आप बीमार पड़े हैं, कैसा बिजली खराब हुआ है या फिर कैसे आपके बस्ती में पानी की समस्या है ना? समझ में आ रहा है? ठीक। जैसे आप लोग बुखार होता है तो जनरली क्या लें? आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर फ्रॉम सिंस लास्ट नाइट, बोलते हैं कि नहीं? और ऐसा लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी ऑफ द लेटर। समझ में आ रहा है? हम्म। अब आप अंतिम में क्या लिखते हैं? थैंकिंग यू। ये भी आपको बाएं साइड नीचे लिखना है। सभी के लिए जितने पॉइंट्स हैं आपको उनको सजा करके अच्छे से स्पेस दे करके लाइन छोड़ करके लिखना है, ठीक है। फिर आप लिखेंगे योर फेथफुली या फिर योर सिंसियरली। लेकिन कब हम फेथफुली बोलेंगे और कब हम सिंसियरली बोलेंगे, ये जानने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप लेटर लिखते हैं किसी ऑफिस को, तो आप उस ऑफिस के पदाधिकारी को नहीं जानते हैं, सिर्फ उस पद को जानते हैं, ठीक है। जिस पद के जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, मान लीजिए आपने किसको लेटर लिखा है कि चिकित्सा अधिकारी को लेटर लिखा है, लेकिन वह चिकित्सा अधिकारी कौन है यह आपको नहीं मालूम है, तो ऐसे कंडीशन में आप योर फेथफुली लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने लिखा है, जो रिसीवर है उसका नाम अगर आप जानते हैं, आपने उसको, जैसे कोई डियर राजू है, डियर मोहन है ना, डियर भगत सर है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या लिखेंगे? वहां पर योर सिंसियरली लिखेंगे। समझ में आया? समझ में आया बेटा? समझ में आ रहा है गुलेश? समझ में आ रहा है जी? मेरी आवाज आ रही है आप तक?
योर फेथफुली को देखिए, अगर आपने यहाँ देख रहे हैं आप सैल्यूटेशन लिखा हुआ है ना? 4th नंबर में सैल्यूटेशन है, डियर सर, डियर मैडम, ठीक? तो डियर सर, डियर मैडम की जगह में आप नहीं जानते तो डियर और सर, डियर मैडम लिख दिए। लेकिन अगर आप जानते हो उस व्यक्ति को, ठीक? तो आप क्या लिखेंगे वहाँ डियर मिस्टर राजू, डियर मिस्टर मोहन, डियर मिस्टर गुप्ता, ऐसे लिखेंगे कि नहीं? तो जब आप उस व्यक्ति को जिसको कि आपने पत्र लिखा है, जानते हैं आप उसको, आपने उसके नाम का उल्लेख पत्र पर किया है, तो ऐसे कंडीशन में आप योर फेथफुली लिखेंगे। यदि आप उसको नहीं जानते हैं, तो ऐसे कंडीशन में योर सिंसियरली लिखेंगे। डियर मैडम, डियर सर है, तो ऐसे कंडीशन में आप योर सिंसियरली लिखेंगे, ठीक है? और नहीं जानेंगे, तो योर फेथफुली, योर सिंसियरली में भेद नहीं जानेंगे, तो कोई भी एक लिख देंगे, ठीक है? अब उसके बाद सेंडर्स नेम, नीचे पत्र भेजने वाले का नाम, ठीक? अब अगर आपने कोई शिकायत पत्र लिखा है, तो ऐसे कंडीशन में आप ये बताएंगे कि आप उसकी कार्बन कॉपी किसे किसे भेज रहे हैं। उसी को कहते हैं सीसी, कार्बन कॉपी। आप एक साथ कई लोगों को पत्र दे सकते हैं, ठीक है? तो उसकी कार्बन कॉपी ही देंगे। तो ये क्या है, आप उसमें क्या कार्बन कॉपी लगाते हैं उसको वहाँ लिखते हैं। और आप उसमें पत्रलिपि क्या प्रतिलिपि मतलब प्रतिलिपि को ही अपन क्या कहते हैं, कार्बन कॉपी कहते हैं। और फिर आप उसमें क्या-क्या एन्क्लोज़ किए हैं, क्या-क्या संलग्न किए हैं, वो सारी बातें लिखनी पड़ती है, ठीक है? जैसे आपने अगर आप एडमिशन के लिए भरे हैं, तो वहाँ आप अपना जाति प्रमाण पत्र देंगे, आय प्रमाण पत्र देंगे और शैक्षिक प्रमाण पत्र देंगे। ये सारी चीज़ों को वहाँ लिखना पड़ता है। इस तरीके से एक फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक। अगर आप लोगों को समझ में आ गया, तो सभी कागज़ कलम उठाइए और एक लेटर लिखिए, ठीक है? कल सभी को ये लेटर लिख कर के जमा करना है, हम चेक करेंगे, ठीक है? फिर उसमें कोई गलती होती है तो हम फिर सुधार करेंगे। समझ में आया बेटा? क्या दोनों में से मतलब? फॉर्मल, इनफॉर्मल दोनों? नहीं, एक ही लिखिए ना। एक ही लिखिए, एक लिखने के बाद जिनसे हो जाएगा वो दोनों लिखेंगे, लेकिन अंग्रेजी में लिखेंगे, हिंदी में नहीं, ठीक है? समझ में आया? और कोई दिक्कत? चलिए इसको अभी ही लिखिए और लिख करके जिसका हो जाएगा तुरंत व्हाट्सअप करिए, मैं चेक करूँगा, है ना? जो फॉर्मेट आपको बताए गए हैं इसी फॉर्मेट के आधार पर लिखिए। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।